सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झाबुआ की, जहां भारत आदिवासी पार्टी की विशाल जनसभा का हुआ आयोजन। आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां ईंट भट्टे की दीवार गिरने से युवक की हुई मौत। आगे बात करेंगे शाजापुर की, जहां शुजालपुर न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बस्तर से है। यहाँ पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थों गांजा तस्करी करते पाए गए 5 आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जगदलपुर सुरेश जांगड़े ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। कल थाना में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 2 लोग जो हैं राजस्थान के गांजा खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग उन्हें गांजा ला करके देने वाले हैं। वो लोग आमागुड़ा जो चौक है उसके पुलिया के पास में मंडरा रहे हैं, गांजा देने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्टाफ वहाँ पर गई, जहाँ पर मुखबिर के बताया अनुसार जो हुलिया बताया गया था वैसे 2 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और आसपास मंडरा रहे थे। उसी वक्त एक लाल कलर की स्कूटी में 3 लोग बोरी ले करके, एक बोरी सामने बीच में रखी हुई थी, एक बोरी हाथ में पकड़ा हुआ, वो आ करके उनके पास में खड़ी हुई और दोनों को बातचीत करना चालू किए। तो पुलिस वालों के द्वारा तुरंत दबिश देते हुए कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा गया। इन गाड़ी वाले और इन दोनों को पकड़ने के बाद में जब बोरियों को चेक किया गया तो उनमें गांजा बरामद हुआ। गांजे की तौल कार्रवाई करने पर उसमें पता चला कि 20 केजी मादक पदार्थ गांजा था और राजस्थान वाले गांजा खरीदने और जगदलपुर के ही 3 व्यक्ति जो कि गांजा उड़ीसा से ला करके उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे और यहाँ से गांजा की तस्करी राजस्थान जाती। आरोपियों के द्वारा आरोपियों और जो लेकर के आए हुए जो गांजा लेकर के उड़ीसा से आए हुए थे वो आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पहले भी उनके द्वारा राजस्थान के कई तस्करों को गांजा प्रोवाइड कराया गया है और इनको भी पहले भी गांजा इनको दिया गया था और गांजा लेकर के ये गए हुए थे। इस बार पुनः ये गांजा खरीद करके ले जाने के लिए आए हुए थे। उसी की कंटिन्यू कार्यवाही में पाँचों आरोपियों को NDPS की धारा 20B के तहत गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और अब न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी की विशाल जनसभा करवड़ में इंजीनियर बालू सिंह गामाड़ के समर्थन में सम्मिलित पार्टी पदाधिकारी विधायकगण मौजूद रहे। विधायकगण और सामाजिक साथी वक्ताओं ने जमकर कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लिया और शासन प्रशासन की योजनाओं पर धरातल पर ना लागू करने, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी का तीसरे वैकल्प के रूप में आना। जनसभा में विधानसभा विधायक लोकसभा प्रत्याशी बांसवाड़ा डूंगरपुर राजकुमार रौत और सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, साथ ही भारत आदिवासी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन गामड़ और प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर लाल अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दशरथ बारिया ने किया। रोजगारी के लिए, हमको शिक्षा के लिए, हमको संविधान के लिए और हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है और जो किसान के हित में, बच्चों के हित में, एजुकेशन के लिए, बेरोजगारी के लिए काम करे ऐसे लोगों को आगे बेचना है। और विशेषकर रतलाम सीट के लिए मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी से हमारा प्रत्यक्ष उतरा गया है। यहाँ पर उतरने की जरूरत इसलिए पड़ी, आदिवासी पार्टी को मध्य प्रदेश में काम करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस सीट पर जो आदिवासी बाहुल्य सीट है और यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत भयंकर स्थिति है। यहाँ पर लगभग माना जाए 50% लोग पलायन करते हैं गुजरात मजदूरी के लिए। यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नाम मात्र का है ग्रामीण इलाकों में, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ने पहल की है और अवश्य भारत आदिवासी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जब हमारा सांसद प्रत्यक्ष जुड़ के जाएगा तो यहाँ की मूलभूत सुविधा, सबसे बेस्ट एजुकेशन पे हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे और संवैधानिक जो प्रावधान है रिजर्वेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी को धरातल पे लागू कराने का काम करेंगे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। महाराजगंज में ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही परिजनों को सांत्वना दी और जिला प्रशासन से हर संभव मदद का सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और SDM सदर से हादसे की विस्तृत जानकारी ली। इस पूरे मामले को लेकर अनुनय झा DM महाराजगंज ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। गिरी है और उस दीवार में एक मजदूर की मौत हुई है। इससे पहले मजदूर दिवस के दिन
एक दीवार गिरी थी भट्टे की और उसमें 3 मजदूरों की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे। क्या था पूरा मामला, और आज जिलाधिकारी महोदय घटनास्थल पे मुआयना किए हैं कप्तान साहब के साथ। क्या है पूरा मामला, क्या देखा है आपने और क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि जो ईंट के भट्टे यहाँ पे जनपद महाराजगंज में संचालित हैं, उनमें प्रावधान ये रहता है कि जो ईंट भट्टे के मालिक होते हैं उनको अपने भट्टे की मेंटेनेंस रेगुलर इंटरवल्स पे करनी होती है। आज की भी जो घटना है वो प्रथम दृष्टया जो ईंट भट्टे के मालिक हैं उनकी लापरवाही प्रदर्शित करती है। एक यहाँ पे मजदूर था अशोक नाम का, कप्तानगंज का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और 3 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, जिनका मेडिकल सुपरविजन में इलाज हो रहा है। तत्काल डेड बॉडी को यहाँ से रिमूव किया गया और आपदा के अंतर्गत जो धनराशि अनुमन्य थी, सहायता धनराशि, वो दी गई। इसके अतिरिक्त कप्तानगंज जो कि जनपद कुशीनगर में आता है, उसमें इनको कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत मिलेगी, और लेबर डिपार्टमेंट जो महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है। यहाँ जनपद की मझोला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर गैंग का खुलासा किया है। ये अपराध पर अंकुश और चोरी की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत हमारी पुलिस की सतर्कता, उसी को लेके एक महत्वपूर्ण सफलता मझोला पुलिस को मिली है, जिसमें अपराध होने से पूर्व जो हम लोग कहते हैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग, ये उसका नमूना है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक व्यक्ति फरार हुआ है। जो गिरफ्तार हैं वो फैजान पुत्र यामीन हैं, ये इस्लामनगर मझोला के रहने वाले हैं। दूसरे राजेश उर्फ राजा, ये कुराली थाना जानी जनपद मेरठ के हैं। इनका एक अन्य साथी जो मौके से फरार हो गया, अतबिर, ये भी मझोला जयंतीपुर का रहने वाला था। बेसिकली ये लोग चोरी की घटनाएं करते हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी मोटरसाइकिल चोरियां इनके द्वारा की गई हैं। ये इस बार भी चोरी की योजना बना रहे थे। उसी समय पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इस बात को माना कि हाँ साहब, हम अभी घटना करने वाले थे, और हमने इससे पहले भी इनके कब्जे से हमको 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल किसी अभियोग हैं गैर जनपद का, पिसौली जिला बदायूं, वहाँ से संबंधित, वो वहाँ मुकदमे लिखे हुए जिसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा भी अन्य घटनाएं इनके द्वारा की गई होंगी, जिसके बारे में हम लोग और अभी विस्तार से पूछताछ करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है। यहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के नेतृत्व में शुजालपुर न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया। यहाँ बैंकों का शासकीय विभागों को वसूली के लिए समझौता योग्य प्रकरणों में लाखों रुपए की आय लोक अदालत के माध्यम से हुई। तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर के अध्यक्ष इरशाद अहमद, अपर सत्र न्यायाधीश सहित समस्त न्यायाधीशगण और अभिभाषकगण के अध्यक्ष जयपाल सिंह जादौन सहित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण और विभिन्न संस्थाओं के अधिकारीगण, पक्षकारगण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। शुजालपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में लाखों रुपए की राशि की वसूली हुई। कुल 222 लोग लाभान्वित हुए हैं। तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर के अध्यक्ष इरशाद अहमद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आपसी समझौते के आधार पर मोटर एक्सीडेंट के प्रकरणों में कुल 41,68,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। वहीं चेक बाउंस के प्रकरणों में कुल 5,23,18,000 रुपए और विद्युत विभाग द्वारा 10,06,000 रुपए वसूली कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार न्यायालय में विचाराधीन वसूली प्रकरणों, बैंकर्स, डिक्रीधीन और अन्य संस्थाओं के द्वारा लगभग 18,35,600 रुपए की वसूली की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त लोक अदालत में 3 दंपति पारिवारिक विवादों को समाप्त कर पुनः एक साथ रहने के लिए राजी हुए। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।